दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब के ए और सक्सेस के चैनल पर। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष में शिक्षा, साहित्य एवं पत्रकारिता के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है। ठीक, तो ये प्रयागराज है। राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय मात्र एक ही है। ठीक, मात्र एक है। क्वेश्चन नंबर 2, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। पूछ रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। ठीक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा स्थित है, झांसी में है। ठीक, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो झांसी में है और 2014 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो कल्प योजना प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक, पूछ रहा है कि क्या नाम है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कौन से जनपद में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है और एकमात्र ही है, वो है चित्रकूट में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जिसका नाम है कहाँ से प्रकाशित हो रही है। पूछ रहा है कहाँ से प्रकाशित हो रही है। तो कल्याण जो पत्रिका है ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ठीक, पूछा जा रहा है, ये वही हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 की कल्प योजना संबंधित, शायद रिपीटेड है। किससे संबंधित है। तो प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा से है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, कहाँ किया गया वही अभी नहीं बताया है, चित्रकूट में किया गया है। ठीक, फिर पूछ रहा है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है। तो गोरखपुर से एक और पत्रिका प्रकाशित होती है, क्या नाम है उसका, गीता प्रेस। ठीक, बार बार पूछा जाता है कि गीता प्रेस कहाँ से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ये प्रीवियस का बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब ये संभवतः नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, बदायूं एवं जौनपुर में इसकी स्थापना की जा रही है, जो कि कंप्लीट भी हो गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, वह मतलब क्लास 1 से क्लास 8 तक, मतलब 1 to 8 में कौन से बच्चे आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, 14 वर्ष के बच्चे आएंगे। ठीक, शिक्षा का अधिकार RTE 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। हिंदी द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान अकेडमी द्वारा किया जाता है, उर्दू अकेडमी द्वारा किया जाता है, या संस्कृत संस्थान द्वारा किया जाता है। तो ये संस्कृत संस्थान द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सम्मिलित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है कि जिसका नाम तो दिया गया है लेकिन स्थान में परिवर्तन कर दिया गया, कि है कहीं और लिख दिया गया है कहीं और। तो महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में ये है। नहीं की बात हो रही है, नहीं को पहले लोकेट करेंगे कि ये दिमाग में बने रहे। कभी भी अगर नहीं पूछ रहा तो उसको पहले लोकेट करिए।
महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में, ये है सही है। पूछ रहा है जगत गुरु धाम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट एकमात्र विश्वविद्यालय है विकलांग के लिए। 2016 से इनको दिव्यांग कहा जाता है, विकलांग को। इंटीग्रल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। तो है क्या नहीं, ये गाजियाबाद एमटी कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी, ये गाजियाबाद में ना होकर लखनऊ में है। ठीक, ये लखनऊ में है। तो जो है नहीं वही सही है, लखनऊ में है। ठीक, ये लखनऊ में, तो जो है नहीं वही सही है, नहीं की बात पूछ रहा है। विद्यावाणी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? विद्यावाणी परियोजना सभी को पता है कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है, कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। बार बार 4 स्टार का क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा रहा है। ठीक, 4 स्टार का क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1989 में कब स्वीकृति मिली? 1989 में द्वितीय राजभाषा के रूप में। तो प्रथम कौन सा है? प्रथम हिंदी है। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है? पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना की गई है प्रयागराज में। ठीक, कहाँ किया गया है? प्रयागराज में। प्रदेश में एमडीएम मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1995। हाँ, बच्चों को पकाकर भोजन एमडीएम के तहत ही, मिड डे मील के तहत ही बच्चों को पहले मतलब खड़े अनाज में दिया जाता, चाहे चावल और गेहूँ खड़े अनाज में 15 अगस्त 1995 से दिया जा रहा था। लेकिन बच्चों को खाना भोजन रसोई द्वारा जो खाना बनाया जाता है प्राइमरी विद्यालय में, ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 2004 से हुआ है। ठीक, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक, इसकी स्थापना किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक, ये कहाँ है? वाराणसी में है, जो कि इसके नाम से ही पता चलता है, बनारस भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये सरदना रोड जाओगे मेरठ में तब मिलेगा। ठीक, मेरठ में स्थित है। निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू है। 1916 में इसकी स्थापना की गई। ठीक, और दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में किया गया इसकी स्थापना। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, इसकी स्थापना किया गया 1996 में किया गया इसकी स्थापना, और 96 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया कब? केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही, केंद्रीय की, नहीं तो इसका अगर विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो 1887 में सबसे पुराना विश्वविद्यालय। लेकिन केंद्रीय की बात की जाए तो इसको मान्यता केंद्रीय द्वारा दिया गया 2005 में। ठीक, 2005 में। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो ये आपका आगरा है। ठीक, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य विश्वविद्यालय है, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो अभी हम लोगों ने बात किया ही कि बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, जो नहीं है उसी और राज्य की बात हो रही है, राज्य की। इलाहाबाद ये केंद्रीय है, ये भी केंद्रीय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी क्या नाम है? केंद्रीय है। और क्वेश्चन नंबर 4 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में ही है, ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, बाकी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। कथन और कारण वाले हैं, पढ़ा जाए। क्या है? उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराती है। 2001 में स्टार्ट हुआ था। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, और पूछ रहा है कि
कारण में पूछ रहा है, मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखना उद्देश्य है। बिल्कुल सही बात है। जो मानक द्वारा छात्र और अध्यापक का रेशियो है, एक टीचर बराबर 40 स्टूडेंट की जो मानक प्रणाली है उस पर शिक्षा मित्र जो हैं उद्देशिका को पूरा करते हैं। यानी करण और कारण ये और आर दोनों सही है और ये आर की व्याख्या करता है, यही सही होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादक में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक थे। बार बार क्वेश्चन, बहुत 4 स्टार का क्वेश्चन है ये, सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं टकरा जाता है। 4 स्टार का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा ये किया गया था। ठीक। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरुआत किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी और ये स्टार्ट किया गया था 2001 में किया गया था। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी ये। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है, स्टेट गवर्नमेंट की मतलब कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है पूछ रहा है, तो ये है 4 है। ठीक। कितनी है? 4 है। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना, ये वन लाइनर है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। इसकी स्थापना कब की गई थी उर्दू अकादमी की? ऑप्शन नंबर डी 1972 में। ठीक। काशी विद्यापीठ के संस्थापक रहे, ये बच्चों को मतलब कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार करवा देती है कि बीएचयू और काशी विद्यापीठ, इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय और बाबू शिव प्रसाद गुप्त, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है और जो बच्चे इसको नहीं जानते पंडित मदन मोहन मालवीय मार्केट चले जाते हैं, जो कि गलत है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक रहे हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरुआत किया गया था, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी 2004 में। ठीक। उत्तर प्रदेश में सामान्य हिंदी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सामान्य रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो ये है 4। सामान्य की बात की जाए तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका अपना, नंबर 1 बीएचयू 1916 में इसकी स्थापना। नंबर 2 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में। नंबर 3 आएगा अपना भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। और नंबर 4 है अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ये मुख्य रूप से 4 यूनिवर्सिटी हैं। ठीक। सामान्य रूप से वैसे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। नंबर 5वां 2014 में जिसकी स्थापना की गई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो झांसी में है। और नंबर 6 है जो विमानन करके है, राजीव गांधी विमानन जो अमेठी में है, 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक। तो अगर सामान्य यूनिवर्सिटी केंद्रीय पूछे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछे तो 4 है, टोटल पूछे तो 6 हैं। प्राथमिक पूछ रहा है कि प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था। वही क्वेश्चन कि एमडीएम कब स्टार्ट हुआ था, इसको दिमाग में रखना है। 15 अगस्त 1995 में। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे 1932 में। 1932वां क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय इसके संपादक रहे हैं। ठीक। पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया? 1968। सभी कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में
1968 से सरकारी कामकाजों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था 1968 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये मेरठ में है। ठीक, जब सहारनपुर रोड जाओगे मोदीपुरम में आपको ये पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था? ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 का बनारस अखबार। ठीक, बनारस अखबार। क्वेश्चन नंबर 36 कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर पड़ा? कृषि विश्वविद्यालय, तो इसमें चंद्रशेखर आजाद के। ठीक, उत्तर प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विध मतलब कानून वाला, जहाँ LLB पढ़ा ला, विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का प्रयागराज में। कहाँ की जा रही है? प्रयागराज में। ठीक दोस्तों, हमको उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।